नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। सीरिया के नए अधिकारी नए पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए इस्लामी शिक्षाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिससे वहां रह रहे अन्य धर्मों के लोगों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि सीरियाई अधिकारियों का कहना है कि पुलिस बल को इस्लामी शिक्षा देने का उद्देश्य उनमें नैतिकता की भावना पैदा करना है, मगर चिंता इस बात की है कि वह कहीं इससे नैतिक बनने की बजाय कट्टर ना बन जाए। हम आपको बता दें कि सीरियाई अधिकारी अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के कुख्यात भ्रष्ट और क्रूर सुरक्षा बलों को खत्म करने के बाद नए सुरक्षा बलों को अलग तरह से तैयार कर रहे हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्टें हैं कि इदलिब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पुलिस आवेदकों से उनकी मान्यताओं के बारे में पूछ रही है और प्रशिक्षण के दौरान इस्लामी शरिया कानून पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देखा जाए तो सीरिया में स्थिरता सुनिश्चित करना और लोगों का विश्वास जीतना सुन्नी मुस्लिम इस्लामवादियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक चिंता उभर रही है कि यदि इस्लामी कानूनों पर जोर दिया जाएगा तो अन्य मजहबों के लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। हालांकि सीरिया के नेता अहमद अल शरा ने पश्चिमी देशों और मध्य पूर्वी सरकारों को आश्वस्त करने की कोशिश की है कि उनके गुट ने अलकायदा के साथ अपने पूर्व संबंधों को त्याग दिया है और वह अल्पसंख्यकों की रक्षा सहित संयम के साथ शासन करेंगे। इस बीच सीरियाई पुलिस ने कहा है कि लगभग आधे स्टेशनों को फिर से खोल दिया गया है, लेकिन उनमें से प्रत्येक में लगभग 10 अधिकारियों का स्टाफ है, जिनमें से ज़्यादातर इदलिब से लाए गए हैं। इससे पहले हर पुलिस स्टेशन में लगभग 100-150 लोग होते थे। ऐसी रिपोर्टें हैं कि वहां काम कर रहे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भारी दबाव में हैं, क्योंकि उन्हें दिन रात बहुत से मुद्दों से निपटना पड़ रहा है। इसलिए पुलिसकर्मियों की भारी कमी को देखते हुए नई भर्तियां निकाली जा रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दमिश्क में एक पुलिस अकादमी में रंगरूटों के लिए पाठ्यक्रमों का नेतृत्व करने वाले हेशम हिलाल ने बताया है कि 2 लाख से अधिक लोगों ने उनके द्वारा स्थापित की जा रही नई पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया है, लेकिन शरिया पर ध्यान केंद्रित करना कुछ लोगों के लिए बाधक बन रहा है। इस बीच यह भी रिपोर्ट है कि इस प्रकार की घोषणा की गई है कि जो पुलिस असद के पतन से पहले विद्रोही पक्ष में शामिल हो गई थी, उसका नए बल के लिए आवेदन करने के लिए स्वागत है। यह भी बताया जा रहा है कि साक्षात्कार में शामिल सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल भर्ती और प्रशिक्षण के विस्तार के साथ कर्मचारियों के स्तर में सुधार होगा और अधिक स्टेशन फिर से खुलेंगे। बताया जा रहा है कि नए रंगरूटों को केवल 10 दिनों की शिक्षा मिल रही है। इसमें ज़्यादातर हथियार चलाने और इस्लामी कानून के बारे में है। रंगरूटों को दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में इस्लामी न्यायशास्त्र के सिद्धांत, पैगंबर मोहम्मद की जीवनी और आचरण के नियम शामिल हैं। हम आपको यह बता दें कि सीरिया में शासन कर रहे समूह हयात तहरीर अल शाम यानी एसटीएस का इदलिब में 2017 से ही वर्चस्व था और वहां भी शुरू में सार्वजनिक व्यवहार पर सख्त इस्लामी विचारों को लागू करने के लिए गश्त की जाती थी। संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग ने 2021 की एक रिपोर्ट में कहा था कि महिलाओं को परिवार के किसी पुरुष सदस्य के बिना या अभद्र पोशाक पहनकर यात्रा करने पर हिरासत में ले लिया जाता था, लेकिन बाद में नैतिकता गश्त कम कर दी गई क्योंकि निवासियों को यह पसंद नहीं आया था। अब पुलिस को जिस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उससे सीरिया में अल्पसंख्यकों के मन में डर बढ़ रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।